भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्रपल्लवों के साए में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोग पूतना मोक्ष की कथा का श्रवण कर रहे हैं। पूतना मोक्ष इसे कहा जाता है, पूतना वध नहीं। भगवान ने जब देखा कि कुछ भी हो, कारण जो भी हो, आखिर हमें दूध पिलाने आई, तो दूध कौन पिलाती है? जो माँ होती है। तो किसी न किसी रूप में उसे माँ का ही स्थान दिया और उसने उसकी मृत्यु के पश्चात उसे अपना लोक प्रदान किया। ये कितनी बड़ी बात है, भगवान की अहेतुकी कृपा है कि जो अस्त्र में विष लगाकर उन्हें मारने के ख्याल से आई कि विष पिलाकर इसे मार देंगे, फिर भी भगवान ने सोचा कि ये आखिर कुछ भी हो, दूध तो माँ ही पिलाती है। तो उन्होंने उन्हें वैकुंठ धाम प्रदान किया और वैकुंठ धाम में माँ यशोदा की दासी के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था, पूतना को। ये भगवान की अहेतुकी कृपा नहीं तो क्या है। और जो व्यक्ति, जो महिला श्रद्धा भाव से भगवान का पूजन करती है, अपना पुत्र मानती है और श्रद्धा से पूजन करती है, उसे भगवान क्या दे सकते हैं, ये खुद समझने की बात है। उसे कितनी बड़ी चीज़ देंगे भगवान, ये तो खुद समझने की बात है। जो उन्हें मारने के लिए आई, उसको तो भगवान ने अपना स्वधाम दे दिया। तो यही कहते हैं भगवान की अहेतुकी कृपा। इसके बारे में कहा जाता है पूतना के बारे में कि यह पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। बहुत सुंदर प्रसंग है। जब भगवान वामन बन करके बलि का सर्वस्व हरण कर लिया, जिस समय पहले तो आए तो भगवान के उस सौंदर्य को देख करके सब अति प्रसन्न हुए थे कि कितना सुंदर बालक है यह छोटा सा। तो रत्नमाला के मन में भी, वो भी देख रही थी, बलि की पुत्री, बलि की पत्नी, सब वहीं थी, पूरे परिवार के लोग थे। तो रत्नमाला के मन में अचानक ये भाव आया कि वो इतना सुंदर अगर मेरा भी बेटा होता तो मैं भी उसे दूध पिलाकर धन्य हो जाती। एक भाव उसके मन में आया। लेकिन जब भगवान ने कुछ ही देर के बाद बलि का सर्वस्व हरण कर लिया 3 पग में, तो ये गुस्सा उसके मन में भी आया और रत्नमाला ने सोचा कि मौका मिलेगा तो इसे छोड़ेंगे नहीं, इसको हम जान मार देंगे। और यही दोनों भावों को लेकर के, एक और पुत्र के रूप में देखा, दूसरी ओर दुश्मन के रूप में देखा। इन्हीं 2 भावनाओं को लेकर के रत्नमाला बाद के जन्मों में, कई युगों के बाद, वो पूतना के रूप में सामने आई और दोनों काम कर लिया। उसकी जो अभिलाषा थी दूध पिलाने की, दूध भी पिलाई और उसने मारने का भी प्रयास किया। तो दोनों अभिलाषा भगवान ने उसकी पूर्ण कर दी। तो यही रत्नमाला थी। तो श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि चतुर्दशी के रोज, मतलब छठी के दिन पूतना आई थी। ये सब तत्व ज्ञान की बातें हैं इस कथा के पीछे, इन्हें जानना चाहिए। तो चतुर्दशी मतलब 14, अष्टमी को जन्म और चतुर्दशी को छठीहार का कार्यक्रम चल रहा था। तो 814 चतुर्दशी का दिन था। ये चतुर्दशी का मतलब 14। ये पूतना अपवित्रता का भाव हमारे अंदर भी 14 स्थानों में होता है। ये तत्व ज्ञान है, डोंगरे जी महाराज का है लिखा हुआ, इसे गौर से सुनेंगे। 14 स्थानों पर पूतना का निवास होता है हमारे अंदर भी। कहाँ कहाँ? 5 ज्ञानेंद्रियाँ,
5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 स्थानों पर पूतना का निवास होता है हम सबके अंदर। ये पूतना भाव रूप में हम सबके अंदर है। अपवित्रता का भाव, पूतना मतलब जो पवित्र नहीं है, तो हमारे अंदर भी अपवित्रता का भाव, अशुद्धि का भाव, गलत भाव 14 स्थानों पर रहता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण। इन 14 स्थानों पर अगर हम इन 14 स्थानों को अगर हम भक्ति मार्ग में लगा दें तो हमारी शुद्धि हो सकती है, ऐसा डोंगरे जी महाराज का कहना है। मतलब अपने ज्ञानेंद्रियों से, अपने कर्मेंद्रियों से, मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, इस सब को हम भगवान की दिशा में प्रेरित करें तो हम पूतना से मुक्त हो सकते हैं। ये पूज्य डोंगरे जी महाराज का ऐसा कहना है। तो यही है, यहाँ आया है कि 6ठे अध्याय का 36वां श्लोक में आया है कि किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यह छन्न प्रियतमम किम नु रक्तास्तन मातरो यथा। इस कहा ऐसा कहते हैं संत कि इस प्रसंग के पढ़ने से कृष्ण भक्ति बढ़ता है। इसलिए इस प्रसंग का पाठ हर कोई करे कम से कम समय में। अगर पूरा भागवत नहीं पढ़ सकते हैं तो इतना तो एक एक अध्याय का पाठ करके हम पुण्य के भागी बन सकते हैं। इसलिए पूतना मोक्ष का प्रसंग बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही प्रेरणादायक है। हम इसका पाठ अवश्य करें। और आज इस विषय में इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।